मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, जहां जमीन की बात बिहार में आती है तो साथ में भ्रष्टाचार का भी मामला खुलकर सामने आता है। चाहे वो जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला, दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, मापी का मामला हो, रजिस्ट्री का मामला, कोई भी मामला हो, और खासकर भू अर्जन का मामला हो, इन सारे जगहों पे अभी आपने देखा होगा पटना में भू अर्जन को लेकर 11 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। और वैसे वो अगर पूरा मामला देखा जाए तो वो करोड़ों का मामला है जो घपला हुआ है। खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं रजिस्ट्री घोटाला का। यह बहुत बड़ा मामला है रजिस्ट्री घोटाला का, और इसमें भू माफिया, व्हाइट कॉलर लोग, बड़े बड़े लोग, धन्ना सेठ जो लोग हैं, उन्हीं लोगों का यह कारोबार है। और उस कारोबार में कहीं ना कहीं रजिस्ट्री ऑफिस, निबंधन कार्यालय, निबंधन पदाधिकारी, सारे लोगों की मिलीभगत रही है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बाज़ाब्ता ये ऐलान कर दिया कि कोई भी अगर जमीनी विवाद होता है और उसमें गलत दस्तावेज या गलत जानकारी या 420 करने का मामला आता है तो सीधे उन लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब दो लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर दो लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर एफआईआर करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है कि सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है, जिसके पक्ष में होता है। तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और बिहार के अंदर इस तरह की मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। भू माफिया हो या बालू माफिया हो, बालू माफिया में तो और नए एक्ट हम लाने जा रहे हैं। उसमें कई ऐसे प्रावधान है कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। वे आप लोगों के माध्यम से उनको भी संदेश देंगे कि चमत्कार एकाएक नहीं हो सकता है। बीमारी है तो उसका डोज हम लोग धीरे धीरे दे रहे हैं। किसको कितना डोज चाहिए, क्योंकि ज्यादा डोज एक बार में पड़ जाएगा तो अनर्थ भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डोज दे करके हम बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। और बीमारी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 महीने 31 मार्च तक एक अच्छा सुखद स्वस्थ वातावरण का माहौल बनेगा और हमारा हर बिहारी गौरवान्वित होगा सरकार की नई पहल से। और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथ की भी व्यवस्था रखते हैं तरह की। और ऐसा ही कुछ बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है जो है रजिस्ट्री घोटाला का। तो रजिस्ट्री घोटाला है क्या और यह पकड़ा कैसे गया? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया था कि जमीन का कोई भी रजिस्ट्री अगर करेगा तो उसमें वो पैन नंबर दिया जाना है। ऐसे भी हमने भी बताया था कि रजिस्ट्री का नियम बदला है जिसमें आधार, पैन, सारी चीजें लगनी है। तो पैन कार्ड लगाना था, और अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60
वो भरते थे, पूरी सही जानकारी देते थे और उसके बाद जब इनकी रजिस्ट्री की जाती थी, या यूँ कहें कि अवर निबंधक उसके बाद ही ज़मीन की रजिस्ट्री कर सकते थे, यही नियम है। मतलब इस नियम का पालन रजिस्ट्रार को करना ही करना था। लेकिन हुआ क्या? वर्षों से ये घपला चल रहा था, लंबे समय से, और पैन कार्ड की जगह पे फॉर्म 60 गलत ढंग से भर के और रजिस्ट्री कराई जा रही थी। इसके पीछे का जो मामला है, इसके पीछे का जो उद्देश्य था, वो ये था कि जमीन के खरीद बिक्री में जो लाखों करोड़ों का आदान प्रदान हो रहा है, वह मामला इनकम टैक्स आयकर विभाग के पास पहुंच ही ना सके, और इसीलिए पैन कार्ड का उपयोग नहीं करके फॉर्म 60 गलत ढंग से भर के यह काम हो रहा था। बहुत जगह बिना फॉर्म 60 के भी होने जैसी बात सामने आई है। अब जब यह मामला सामने आया है तो इनकम टैक्स ने 57, जी हाँ 57, आधा शतक से ज्यादा 57 और निबंधकों को बाज़ाब्ता नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, इस तरह का निर्देश था कि बिना पैन, और अगर पैन नहीं है उस स्थिति में फॉर्म 60 भर के ही जमीन की रजिस्ट्री करनी है, तो बिना उसके अब तक कैसे रजिस्ट्री किया गया है, इन सारे चीज़ों का ब्यौरा मांगा गया है। इसमें 57 और निबंधकों को इनकम टैक्स द्वारा नोटिस जारी किया गया है, और इस नोटिस जारी होते ही सारे लोगों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के नियम को दरकिनार करके कोई क्यों काम करेगा? मतलब स्पष्ट है कि इसमें मिलीभगत है, और इसका सबसे बड़ा कारण इस घोटाले के पीछे बताया जा रहा है कि काले धन को छिपाने के लिए ये किया जा रहा था। मतलब काले धन का फ्लो इसी रूप से किया जा रहा था। अब इनकम टैक्स ने इसे पकड़ लिया है और पूरी जानकारी इनकम टैक्स इसके द्वारा मांग रहा है। अब देखने वाली बात है कि इन सारे लोग जो अवर निबंधक हैं, जिनको नोटिस दिया गया है, इसमें बहुत से जिले हैं, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तमाम तरह के जिलों की बात आ रही है। आप सोचिए ना कि कांटी है, तो ऐसे 57 अवर निबंधक हैं जिन पर नोटिस जिनको किया गया है आयकर विभाग द्वारा। अब देखने वाली बात है कि ये क्या जवाब देते हैं, लेकिन हड़कंप तो मच ही गया है, और खासकर उन भूमाफियाओं में जो इस तरह का काम कर रहे थे, या वैसे बड़े लोगों में पैसे वाले लोग जो नियम को दरकिनार करके काले धन का प्रवाह, काले धन को खपाने का काम जमीन में वो पैसा डालकर ये कर रहे थे, वैसे लोगों में खासकर हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है मित्रों, कि इस मामले को लेकर जब इनकम टैक्स ने इन चीज़ों का खुलासा किया, उसके बाद लगभग 2552 रजिस्ट्री को रद्द कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि लगभग 552 2552 जो रजिस्ट्री हो चुका है उसको रद्द कर दिया गया है। अब इस पर भी जांच होगी कि वो किसने रजिस्ट्री कराया, कौन रजिस्ट्री किया, उसमें विभाग की क्या संलिप्तता रही, इन सारे चीज़ों की जांच भी होगी, और तब एक बड़ा घोटाले का पुलंदा फिर सामने आएगा कि किस तरह धन बल पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों को भी ताक पर रख के ये पदाधिकारी और ऐसे भूमाफिया या जो काला धन के धन्ना सेठ हैं, धन कुबेर हैं, काले धन वाले, वो इस तरह काला धन को छिपा रहे थे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या ये 57 और निबंधक जो हैं वो क्या जवाब देते हैं, और इनकम टैक्स इस पर आगे कौन सा कार्यवाही करती है, और क्या ये 2552 मामले रद्द किए गए हैं, इसकी जांच होती है तो क्या चीजें निकल कर सामने आती है।
इस विषय पर आपका क्या राय है, आपका क्या मत है, जरूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।